हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक ही हो गए। आज हम लोग आपको पता है क्या चैप्टर पढ़ाएंगे? आज हम आपको बुद्ध का चैप्टर पढ़ाएंगे, भगवान बुद्ध का। ठीक है, 6th क्लास का, नए प्रश्न नए विचार। आज ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग के पास बुक्स है तो आप लोग बुक्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम इसकी कहानी, बुद्ध की कहानी को पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो जो आपको समझ नहीं आएगा वो समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, और जो बच्चे ARO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो यूपीएससी प्री के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं ना, उनके लिए भी ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम एनसीईआरटी से करा रहे हैं। आप लोग भी देखते हुए चलिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। एनसीईआरटी से बेटर तो कुछ होता ही नहीं है, आप सबको भी पता है। तो जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो अपने क्लास को समझेंगे, अपने चैप्टर को समझेंगे, और जो भी आर ओ के कैंडिडेट्स हैं ना, वो भी समझते चलेंगे। ओके, चलिए हम पढ़ते स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके, इसमें स्टार्ट है, अनघा निकली सैर पर। ये अनघा एक लड़की है, ये सैर पर जा रही है। ठीक है, तो इसके कुछ सवाल हैं, इसकी मम्मी के कुछ सवाल हैं, वो क्या क्या हो रहा है बात, वो हम चैप्टर में समझते चलते हैं। ठीक है, अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए देर रात पुणे से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। ठीक है, ये सैर पे जा रही थी। स्टेशन पे अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से क्या कहा? बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी ले जाइएगा। ठीक है, उनकी जो पेरेंट्स थी ना, अनघा की मम्मी थी, उन्होंने टीचर से बोला कि आप यहाँ बुद्ध को दिखाने ले जा रहे हो तो सारनाथ को भी लेकर जाइए। ठीक है, अब आपको पता है क्यों कहा सारनाथ जुड़ा हुआ है? हमारे बुद्ध की कहानी से जुड़ा हुआ है सारनाथ। अब हम समझेंगे क्या है बुद्ध की कहानी में सारनाथ जो जगह है, इसका क्या महत्व है, हम आगे देखते चलेंगे। ठीक है, बुद्ध की कहानी पढ़ते चलेंगे आराम से, बहुत ही इजी शब्दों में है, आप आराम से समझ सकते हो। और हम जो समझ में नहीं आएगा, जो टफ वर्ड है, वो हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, यहाँ आता है ना क्वेश्चन में कि कितने वर्ष पूर्व हुआ था बुद्ध का जन्म, तो आप 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। आप सुनते जाओ और इस क्लास को एक बार और देख लेना, उसके बाद आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा होगा ना, जहाँ महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हज़ारों सालों बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, ये जीवन के सच्चे अर्थ को समझना चाहते थे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, कुछ क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। जो बुद्ध थे ना, वो क्षत्रिय थे, शाक्य नाम के छोटे से गढ़ में रहते थे। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये ना शाक्य नाम के एक छोटे से गढ़ में रहते थे, घर से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अतः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, मतलब बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कहाँ गए थे ये? यहाँ से वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए। सारनाथ आया था ना हमारे चैप्टर में,
पहले देखा था ना, उनकी मम्मा ने कहा था कि आप सारनाथ भी दिखा के लाइए, तो यहाँ से बुद्ध के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये था ना यहाँ पे। अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे प्राप्त हुआ ज्ञान? यहाँ से हमने पढ़ा था ना, ये देखिए। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे कहाँ गए थे? बिहार से फिर वो कहाँ गए थे? वाराणसी के निकट सारनाथ गए थे, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। पहली बार उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ठीक है, आप समझते चलना। और अगर आप नोट्स बनाते हुए चले, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, आप समझोगे आराम से, आप समझते जाओगे, सब समझ जाएगा। ओके, तो कहाँ गए थे वो? वाराणसी। यहाँ से भी वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने क्या किया था? पहली बार उपदेश दिया। पहली बार क्या दिया? उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने से लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि हम चीज़ों की लालसा करते हैं, इच्छा करते हैं ना, जो हमें पूरी नहीं होती तो हम परेशान होते हैं। फिर हमारा जो जीवन होता है कष्टों से भर जाता है, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें होती हैं जो पूरी नहीं हो सकती, तो हम लाइफ टाइम तक उस दुखी रहेंगे ना। तो इसी तरीके से बुद्ध ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था। बुद्ध की शिक्षा थी, दी गई शिक्षा, ये जीवन के कष्टों दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, ये जो थी ना बुद्ध की शिक्षा थी। फिर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वे प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा इसको। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि बुद्ध ने किस भाषा में दी थी? अपने जो उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। मैंने आपको एक क्लास में बताया था ना कि प्राकृत भाषा क्या होती है। प्राकृत भाषा जो कि वहाँ की जो पूरा समाज था वो जो समझता था, एक ही भाषा को सब समझते थे। ठीक है, उस तरह से प्राकृत भाषा में दी ताकि पूरी जनता को समझ में आए। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने दुख वाली बातें सब बताई थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मत समझो कि मेरा उपदेश है तभी आप उसे फॉलो करोगे। नहीं, आप खुद उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि हाँ ये है हमारा दुख। ठीक है, उपनिषद। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इसमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इस वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अतः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद क्या थे? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद
का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछते हैं ना क्वेश्चन कि इसका मतलब क्या होता है। अब आप 6th क्लास के बच्चे हो ना, तो आपसे भी ये क्वेश्चन आएगा, और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे हैं ना, उनके लिए भी आता है कि उपनिषद क्या होता है। उपनिषद क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। ठीक है, इसका आपको अर्थ लिखना आ सकता है। और आगे बढ़ते हैं। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत को संकलन किया गया है। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय यह विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में किए गए हैं। ठीक है ना, ये जो उपनिषद है ना, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी, ठीक है, जो चर्चाएं होती थी, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हम उपनिषद पढ़ रहे थे ना, पहले हमने बुद्ध पढ़े थे, फिर हमने उपनिषद के बारे में पढ़ा। अब हम उपनिषद को आगे देखते हैं। ठीक है, फिर हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष तथा राजा होते थे। जो चर्चाएं होती थी ना वहाँ पे बैठकर सब, वो कौन करता था? उसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती थी, उसमें पुरुष लेते थे, पुरुष ब्राह्मण राजा होते थे। सॉरी, कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। ठीक है, इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल है। इस तरह का प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। ठीक है, सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया है, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताया गया था, यहाँ पे जो चर्चाएं होती थी वो अधिकांशतः क्या होती थी? पुरुष ब्राह्मण करते थे या फिर राजा करते थे। ठीक है, लेकिन कुछ स्त्रियां थीं जो बहुत ही ज्ञानी थी, जिनका नाम था, एक गार्गी थी, इनका नाम गार्गी, अपाला ना, ये एक सेकेंड याद आते हैं, हाँ, जैसे सर्व उल्लेख मिलता है, जो अपनी कभी कभी गार्गी, अपाला और ये घोषा, मैत्री, इनके कुछ ये आपके लिए ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके ये नाम आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और आप लोग 6th क्लास के बच्चे हैं, आपको भी क्वेश्चन में ही आ सकता है। ठीक है, कौन कौन सी स्त्रियाँ थी जो वाद विवाद में हिस्सा लेती थी, जो बहुत ही मतलब विद्वान थी, उन स्त्रियों के नाम बताइए। तो आप ये सब बताएंगे। ठीक है, तो इनके नाम आपको लिख लेने हैं अपनी बुक कॉपी में, नोटबुक में। ओके, ठीक है, तो क्या होता था, ये वाद विवाद में जैसी स्त्रियां विचारकों को उल्लेख मिलता है जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। हाँ, तो निर्धन व्यक्ति बहुत कम हिस्सा लेते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अब हम जैन धर्म करेंगे। जैन धर्म जल्दी से फिनिश करेंगे, फिर अपना क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, जैन धर्म ज़्यादा लंबा नहीं करना है ना क्लास हमें। चलो स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म ये भी फटाफट कवर करेंगे, ये भी इजी है, जैसे बौद्ध धर्म था ना वैसे ये भी है। जैन धर्म क्या होता है? इस युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें
तथा अंतिम तीर्थकर महावीर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। इस युग में 2500 वर्ष पूर्व एक जैन धर्म भी आया था। इसके 24वें तीर्थकर थे, 24वें थे और अंतिम भी थे, लास्ट भी यही थे और 24वें नंबर भी इन्हीं का था, जिनका नाम था वर्तमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन से राजकुमार थे? क्षत्रिय। तो ये कौन से कुल संघ के थे? वज्जी संघ के थे और लिच्छवी कुल के थे। ठीक है, इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कितने वर्षों तक इन्होंने तपस्या की थी? कितने वर्ष इन्होंने तपस्या की, ये भी जल्दी से अंडरलाइन कर लो। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। ठीक है, व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की थी और अकेला, एकांकी मतलब अकेला जीवन व्यतीत किया। ठीक है, बिना बच्चे, बीबी, फैमिली, किसी के बिना नहीं, अकेले उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। ठीक है, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जिनको सत्य की इच्छा, जानने की इच्छा होती थी ना, इनकी शिक्षा में ये कहा गया था कि सत्य जानने की जिसको भी इच्छा है तो वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसे अपना घर छोड़ देना चाहिए। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, कहाँ थे? हाँ, उन्हें अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, मतलब लड़ाई नहीं करना किसी से। ठीक है, इस तरह से किसी बहस में नहीं पड़ना। इस तरह से अहिंसा के जो नियम होते हैं ना, उस पर कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। एक तो हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए? जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, उनकी हत्या नहीं करना चाहिए। ये इनकी शिक्षाएं थी महावीर की। और महावीर जी का क्या कहना था? सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। जीवन तो सभी के लिए प्रिय है, तो ये कहना चाहते थे कि हमें कभी किसी भी जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए, सबको अपना जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। इन्होंने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। अब आप समझ गए ना कि साधारण लोग का जो लैंग्वेज होती थी ना, वही प्राकृत भाषा होती थी। तो उन्होंने अपने सारे उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए ताकि उनके अनुयायी साधारण लोग उनकी शिक्षाओं को समझ सके। जैसे अभी भी हमें बहुत सारे उपदेश क्या मतलब, और वो मिलते हैं ना, हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, हमारे जो राइट्स हैं, ये सब जो होते हैं ना, इन सबको हमें लिख कर देते हैं ना। जैसे हमें न्यूज़ के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू पता चलते हैं ना, ताकि हमें हमारी खुद की लैंग्वेज में देते हैं। जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी हमें सबको समझ आती है, तो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो उसी तरीके से प्राकृत भाषा में देते थे ताकि वहाँ की जनता को सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। अब प्राकृत भाषा जैसे हिंदी है ना, हिंदी के भी कई रूप हैं, उसी तरीके से प्राकृत भाषा के भी कई रूप थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। ठीक है, प्रचलन क्षेत्र के आधार पर, जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मगधी कहलाती थी। जो मगध में बोली जाती थी वो मगधी कहलाती थी। ये मगधी कहलाती थी। उनके अलग अलग नाम थे। ठीक है, मगध में बोलने वाली मगधी कहलाती थी प्राकृतिक ही थी, लेकिन वो क्षेत्र के आधार पर, जैसे कि हमारी हिंदी भी क्षेत्र के आधार पर अलग अलग थोड़ा सा चेंजमेंट होता है ना, थोड़ा थोड़ा बोलने के तरीके में, उसी तरीके से थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था।
सादा जीवन बिताना होता था। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर जीवन बिताना पड़ता था। सादा जीवन बिताते थे वो लोग। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ते चलते हैं, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा फिर आपको। हम कहाँ पे थे? शिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। वो चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ठीक है, ये सब आप पॉइंट्स अपने माइंड में रखिए। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जो व्यापारी थे उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। किसानी पालन नहीं कर सकते थे इन नियमों का, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ जैन धर्म क्या हुआ था? उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। ठीक है बच्चों, यहाँ ये फैल गया था। कहाँ कहाँ फैला था ये जैन धर्म हमारा? देखो, कहाँ पे था? बाद की सदियों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में। कौन से भारत के? उत्तर भारत के कई हिस्सों में, जिसमें से गुजरात था, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। ठीक है, महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दी तक मौखिक रूप में रही। उनके पता है ओरली उनकी सारी शिक्षाएं होती थी, लिखकर उनकी शिक्षाएं नहीं थी कि लिखकर दे दी तो लोगों ने उसको याद कर लिया, लर्न कर लिया कि हमें ये नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो मौखिक ही शिक्षा देते थे और वो चीज़ उन्हें याद ही रहती थी। लेकिन वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गईं। ठीक है, अब उनको लिखा गया आगे चलकर उनकी शिक्षाओं को, जो 1500 वर्ष कितने सौ वर्ष 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में लिखा गया था, वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। संघ क्या होता है? संघ क्या होता है? थोड़ा मैं जल्दी बोल रही हूँ ताकि आप बस समझते चलना है। ठीक है, क्लास बढ़ता जा रहा है, टाइमिंग बहुत हो रहा है ना। चलो ओके, हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। संघ क्या होता है? संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। जिन्होंने घर त्याग किया ना, वो सब एक साथ रह सकें, ऐसे उन्होंने एक संघ बनाया। उसको संघ कहा, जहाँ सब एक साथ रहते थे। लेकिन वही लोग एक साथ रहते थे जिन्होंने घर त्यागा था। महावीर तथा बुद्ध दोनों ही मानते थे कि संघ ज़रूरी है। ठीक है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं, जो संघ में रहते थे ना, वो बौद्ध भिक्षु, तो उनके लिए भी तो नियम थे ना, वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे लिए भी तो नियम होते हैं ना बच्चों, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसी तरह से इनके लिए नियम होते थे। बौद्ध भिक्षु के लिए जो नियम बनाए जाते थे वो विनय पिटक नामक एक ग्रंथ था। विनय पिटक, उसमें उनके सारे नियम लिखे गए थे। ठीक है, विनय पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में क्या थी? अलग अलग व्यवस्था थी। पुरुष अलग रहते थे, स्त्रियां अलग रहती थीं। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, जो दास होते थे वो अगर जाना चाहते थे तो अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है,
इस तरह से उन लोगों को अनुमति लेकर ये संघ में शामिल हो सकते थे, ठीक है, और बौद्ध भिक्षु बन सकते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे, ठीक है, वो लोग सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे, ठीक है। यही कारण है उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया। वे आम लोगों को, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। क्या करते थे, अगर लड़ाई वड़ाई हो जाती थी ना, उसके लिए, एक सेकेंड बच्चों, हम कहाँ पे थे, सहायता भी, किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्राय वे बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाली ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब बिहार क्या होते हैं, बिहार देखते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में, अपना पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। वो लोग गुफाओं में रहते थे, ठीक है। उस टाइम प्राकृतिक गुफा होती थी, वही उनका निवास स्थान हुआ करता था। उद्यानों बनाए गए अस्थायी निवासियों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, बौद्ध भिक्षुओं ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। आपको पता है ना, टाइम के साथ चेंजमेंट आता जाता है ना बच्चों। जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती है। हम जब छोटे होते हैं तो हमारी ज़रूरत कुछ और होती है, जब हम थोड़े और बड़े होते हैं तो हमें कुछ और पसंद आता है। इसी तरीके से पहले ये प्राकृतिक जगह पर रहते थे, यानी कि पहाड़ियाँ वगैरह क्षेत्र थी ना, गुफाएँ हुआ तो उसमें रहते थे। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो भिक्षु ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए, उन्हें बिहार कहा गया, ठीक है। जो उन्होंने और शरण स्थल बनाए गए थे उनको बिहार कहा गया। आपके क्वेश्चन में है कि बिहार क्या है, तो बिहार क्या, तो भिक्षु और भिक्षुणियाँ जहाँ रहते थे, ठीक है, और जहाँ उनके शरण स्थल जहाँ की आवश्यकता का अनुभव किया, ठीक है। कई शरण स्थल बनाए गए, उन्हें बिहार कहा गया। आगे चलते हैं। लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माणों में मिट्टी का प्रयोग होने लगा, ठीक है। अब ये अच्छे तरीके से बनने लगे, इनमें लकड़ी और ईंटों का निर्माण होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। कैसे होता था बिहार का निर्माण, कहाँ पर भी होता था, प्राय किसी धनी व्यापारी जो पैसे देते थे, राजा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। बिहार मतलब जहाँ भी भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, स्थानीय व्यक्ति जो वहाँ पे लोग रहते थे ना बिहार के आसपास, वो लोग क्या लाते थे, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन लाते थे, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। इसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणियों लोगों को शिक्षा देते थे। अच्छा, ओके, आगे चलते हैं। आपको पता है भिक्षु भिक्षुणी फिर उनको शिक्षा देते थे, वो उनको खाना पीना लाते थे, उनका ध्यान रखते थे, तो वो उनको शिक्षाएं दिया करते थे। आगे आने वाली शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अब आने वाली शताब्दी में बौद्ध धर्म क्या होता है, उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैले। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया।
पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं। इनमें से अधिकांश मथुरा में, कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। किसको बोलते हैं बोधिसत्व? हम इसी में से समझेंगे हम। ओके, बोधिसत्व में आस्था को लेकर, बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। मतलब एक जगह बैठ के अपनी तपस्या जो भी होती थी उनको कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ठीक है, वो फिर उन्होंने चेंज कर दिया और वो अपने घर परिवार में रहकर ही, लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा, हाँ वो फिर उस टाइप से नहीं रहते थे, एकांतवास करके साधना करके वो रहना नहीं पसंद करा। उन्होंने सोचा हम तो साधना अपने घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने सांसारिक जीवन में बच्चों और अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ रहकर सब लोग कर सकते हैं। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। बौद्ध धर्म दक्षिण और पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। थारवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कई अधिक प्रचलित था। थारवाद नामक बौद्ध धर्म का जो रूप था, आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कई अधिक प्रचलित था। अब ये जो छोटे छोटे हमें दिए ना तीर्थयात्री, ये सब क्या है, ये आप अपनी बुक में पढ़ना। ठीक है, आप लोग के पास बुक होगी तो ये एक फैक्ट होते हैं। अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं आपको ये भी करा दूँगी। ठीक है, फिर आप अपने चैप्टर कंप्लीट करिए पहले तो फ़िलहाल। ओके, ये आपका, ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, आज हमारा चैप्टर फिनिश हो गया और ये हम सब रिवीजन करेंगे। आप रिवीजन अपनी बुक से करना। ठीक है, आपके सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको कई चैप्टर्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया होगा ना क्लास में, तो आप लोग ऐसा करिए, ये सब आप बुक से पढ़िए और नहीं तो ये आप दोबारा से देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो लोग अभी, जो उसके लिए आपका जो टॉपिक है बौद्ध धर्म के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको इससे मिल जाएंगे और आप इसके नोट्स बना लीजिए, नहीं तो इसको 1-2 बार सुन लीजिए और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।